शिका बुटीक पे आपको स्वागत है। आज मैं आपको आस्तीन कटिंग करने की आसान तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले हम ब्लाउज से नाप लेकर कैसा आस्तीन की कटिंग करना है ये बताऊंगी। तो हमारे पास ब्लाउज है, हम इसी ब्लाउज की आस्तीन के नाप की आस्तीन कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें नाप लेना है आस्तीन की। तो आस्तीन की नाप लंबाई हमारी 4.5 है और मोहरी की गोलाई हमारी 6.25 यानी 13.5। अब हम आर मोहल की गोलाई की नाप लेंगे। तो आर मोहल की गोलाई हमारी 8 है। तो इसी नाप के अकॉर्डिंग हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन की लंबाई हमारी 4.5 है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक सीधी लाइन खींच लेंगे और कटिंग कर लेंगे। अब हमें आस्तीन की लंबाई लेना है। तो आस्तीन की लंबाई हमारी 4.5 है। आधे इंची हम लेंगे सिलाई मार्जिन और यहाँ से जो हमने निशाना लगाया यहाँ से हमें 4.5 पे निशाना लगाना है। हमने 4.5 पे निशाना लगा दिया। अब हमें 1.5 इंची तुरपाई के लिए लेना है। आप अगर अस्तर वाले आस्तीन की कटिंग कर रहे हो तो आपको आधी इंची लेना है पलटने के लिए। तो हमने ये निशाना भी लगा दिया। अब हम कटिंग कर लेंगे। अब ये कपड़ा हमारी डबल में है। ये हमारी कपड़ा डबल में रख लिया हमने। आपको कपड़ा को 4 लेयर में रखना है क्योंकि आपको एक साथ 2 आस्तीन की कटिंग करना है। मैं सिखाने के लिए एक आस्तीन की कटिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैं कपड़ा डबल में रखा है। अब ये बाहर की तरफ खुली तरफ है, ये खुली तरफ है और हमारी तरफ जो बंद तरफ है। हमें हमेशा ही खुली तरफ बाहर की तरफ रखना चाहिए। और ये बात हमेशा ध्यान रखना, हमें आस्तीन की डाउन खुली तरफ ही करना है। तो हमारी आस्तीन की लंबाई है 4.5। तो हम ये निशाना को भी सीधी खींच देंगे। अब हमें 4.5 के हिसाब से आर्महोल की डाउन कितना लेना है। 4.5 के हिसाब से हमें आर्महोल की डाउन 2 इंची पे करना है। 3 इंची से लेके 5 इंची तक आस्तीन में हमारी आर्महोल की डाउन करना है। अगर 3 इंची आस्तीन है तो हमें 1.5 इंच डाउन करना है। हमने 4.5 पे 2 इंच पे डाउन किया। और अगर हमारी आस्तीन 5 इंच है तो हमें 2.5 इंची पे डाउन करना है। तो हमारी 4.5 इंची है तो हमने 2 इंची पे डाउन किया। अब हमें आर्महोल की निशाना लगाना है। तो हमारी आर्महोल है 8 इंच। तो सब हमें 2 इंची, यह 2 इंची पे एक निशाना लगाना है सीधी। और यहाँ से हमें आर्महोल की गोलाई लेना है। तो यह हमारी मार्जिन की निशाना है, यहाँ से हमें आर्महोल की गोलाई लेना है। तो ये हमारे 8 है तो हम 8 पर निशाना लगाएंगे। और ये जो हमने 2 इंची पे निशाना लगाया हमें यही से गोलाई देना है। आपको अगर गोलाई देना नहीं आता है तो आपको ऐसा गोलाई देना है। पहले ये पॉइंट से जो हमने डाउन किया यहाँ से यहाँ तक एक सीधी लाइन आपको खींच लेना है। आपको सीधी लाइन खींच लेना है और ये लाइन पर इंची टेप को रखना है और इंची टेप को आधी कर देना है।
और एक निशाना यहाँ पर लगाना है। और ये जो हमने आधी पे निशाना लगाया, फिर से इंची टेप को रखना है और इसे भी आधी कर देना है। अब हमें ये निशाना से आधी इंची ऊपर निशाना लगाना है और ये निशाना से आधी इंची नीचे निशाना लगाना है। अब हमें गोलाई दे देना है। तो ये 2 इंची पे जो निशाना लगाया, यहाँ से हमें गोलाई देना है। ये जो हमने निशाना लगाया, ये निशाना से ये हमें गोलाई दे देना है। हमें ऐसा गोलाई दे देना है। तो हमने ये पीछे की आर्म होल की निशाना गोलाई दे दी। अब हमें आगे की आर्म होल की गोलाई देना है। तो आगे की आर्म होल की गोलाई हमें ये जो हमने आधी इंची पे निशाना लगाया, इसी निशाना पे देना है। और हमने ये जो 2 इंची पे निशाना लगाया, 2 इंची दूरी से हम गोलाई दिया, यहाँ पर हमें 1 इंची पे एक निशाना और लगाना है। और यहाँ से हमें पीछे आगे की पल्ला की गोलाई देना है, ये यहाँ तक। अब यहाँ से हमें नीचे जाना है और ये पॉइंट लगाया हमने, ये पॉइंट तक ये घुमा के ये हमें गोलाई दे देना है। अब हमें हमारी मोहरी है 6.25, यानी 13.5। तो 6.25 पे हमें एक निशाना लगाएंगे और ये 1.5 इंची हमारी मार्जिन है और यहाँ हमारी थोड़ा कम है। तो ये लाइन हम सीधी खींच देंगे और यहाँ से भी हम लाइन खींच देंगे। अब हमारी मार्किंग पूरी हो चुकी है, हम कटिंग कर देंगे। अब हमें आगे की आर्म होल की गहराई दे देना है। यहाँ पर हम निशाना लगा देंगे, यह हमारी फिटिंग की सिलाई है, लगेगी। अब हमें ये आर्म होल की जो गहराई है, ये निशाना को छोड़ के आगे देना है। क्या हमने आगे की निशाना, आगे के आर्म होल की गोलाई दे दिया। अब हमारी आस्तीन कंप्लीट हो चुकी है। तो यह हमारी ब्लाउज की आर्म होल की नाप की आस्तीन कटिंग कंप्लीट है। अब हमें बॉडी नाप के हिसाब से आस्तीन की कटिंग करना है। अब हम बॉडी नाप के हिसाब से आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हमने ये दूसरा कपड़ा ले लिया। अब हम बॉडी नाप के हिसाब से आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो हम 36 साइज सीना की बॉडी नाप के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे 1.5 इंची सिलाई मार्जिन और बॉडी नाप के हिसाब से हमें लेना है जो भी हमारी पास बॉडी नाप की साइज है उसी की 6वां हिस्सा हमें लेना है। 28 से लेकर 40 तक की सीना के लिए हमें जो भी हमारी साइज है उसी की 6वां हिस्सा लेना है। तो हमारी पास है 36 साइज, तो 36 की हमें 6वां हिस्सा लेना है। तो 36 की 6वां हिस्सा आएगी हमारी 6। और हर साइज के लिए हमें 1 इंची प्लस करना है। तो हमने 1 इंची प्लस किया तो हमारी है 7। हमने कपड़ा ले लिया। अब हमें लंबाई की निशाना लगाना है। तो सबसे पहले तो हम पहले ये किनार को निकाल देंगे और यहाँ से 1.5 इंची कपड़ा मोड़ने के लिए ले लेंगे और इसी निशाना से हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई हमारी 10 इंची लंबाई है। तो हमें 10.5 पर निशाना लगाना है क्योंकि आधी इंची हमारी सिलाई में जाएगी। तो ये हमारी 10 पर निशाना लगाया और ये 10.5 पर, ये हमारी मार्जिन है। तो ये निशाना को अब हम सीधी कर देंगे। हमने निशाना को सीधी कर दी, इसे भी सीधी कर देंगे। अब हमें आर्म होल की गोलाई के लिए यहाँ से डाउन करना है। ध्यान रखें
हमें हमेशा जिधर खुली तरफ रहेगी खुली तरफ ही हमें आर्म होल की डाउन करना है। ये कपड़ा हमारी 2 लेयर में है और ये खुली तरफ है और ये बंद तरफ है, तो हमें खुली तरफ ही आर्म होल को डाउन करना है। तो ये हमारी आस्तीन की लंबाई 10 है। लंबाई के अनुसार ही आस्तीन के आर्म होल की डाउन किया जाता है। तो ये आस्तीन हमारी 10 इंच की है, तो 3 से 5 तक की आस्तीन की लंबाई के लिए हमें 1.5 से 2.5 इंची तक आर्म होल डाउन करना होता है। अब 10 इंची आस्तीन के लिए हमें 3 इंची पर निशाना लगाना है। हमें यहाँ 3 इंची डाउन करना है। लंबी आस्तीन के लिए हमें 2.5 से 3.5 इंची तक डाउन करना है आर्म होल को। ये हमारी 10 इंची है, तो हम 3 इंची पर निशाना लगाया। अब हमें बॉडी के नाप के अनुसार आर्म होल की गोलाई देना है। तो बॉडी के नाप के अनुसार हमारी 36 इंची साइज की बॉडी है, तो 36 की 6वां हिस्सा आएगी हमारी से 1 इंची हमें हमेशा हर साइज के लिए प्लस करना है। अब हमें गोलाई दे देना है। अब हम गोलाई दे देंगे। 2 इंची यहाँ हम सीधी लेंगे और ये 2 इंची से हम निशाना लगाएंगे, गोलाई देंगे। ये 2 इंची से हमें गोलाई देना है। हमने गोलाई दे दिया। अब हमें मोहरी हमारी 9.5 है, तो 9.5 की आधी 4.25 हम 4.25 पे निशाना लगा दिया। 1.5 इंची हमारी मार्जिन है। अब ये निशाना को हम सीधी कर देंगे। ये निशाना को हम सीधी कर दिया। अब हमें आगे की आर्म होल की गहराई देना है। तो सबसे पहले हम कटिंग कर लेंगे। फिर आगे की पल्ला की गहराई देंगे। यहाँ हम एक कट लगा देंगे, यहाँ भी एक कट लगा देंगे। यह हमारी फिटिंग की लाइन है, यहाँ भी एक कट लगा देंगे। अब हम आस्तीन की आगे की पल्ला की आर्म होल की गहराई देंगे। तो हमें यहाँ से 1.25 इंची आर्म होल की गहराई देना है। 1.25 इंची, आधी से 1.25 इंची हमें आर्म होल की गहराई देना है। ये निशाना से आगे, ये निशाना है, ये निशाना से आगे जाके हमें गहराई देना है। तो ये हमने गहराई दे दी। हम यहाँ से गहराई देंगे तो ये आस्तीन हमारी छोटी बड़ी हो जाएगी यहाँ पर, इसीलिए ये फिटिंग लाइन को छोड़कर हमें आगे गहराई देना है। तो ये हमारी 10 इंची लंबाई वाला आस्तीन की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारी बॉडी नाप के हिसाब से हमने कटिंग किया और ये हमारी ब्लाउज की नाप के हिसाब से कटिंग किया। तो ब्लाउज की नाप के हिसाब से हमने आर्म होल की नापा ली और आर्म होल के हिसाब से हमने निशाना लगा दिया। इसमें हमें कोई लूजिंग लेने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हमने बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग किया। तो हमने बॉडी के 6वां हिस्सा और 1 इंची प्लस किया। तो उम्मीद करती हूँ ये आस्तीन की कटिंग करना आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए।